आप सभी विद्यार्थी का स्वागत है आपके अपने चैनल एके क्लासेस में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th बिहार बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए साइंस यानी विज्ञान का टॉप वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ेंगे। अगर यह वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग पढ़ लेते हैं तो हूबहू आपके फाइनल बोर्ड परीक्षाओं 2026 में इन प्रश्नों में से बहुत सारा प्रश्न डायरेक्ट लगेगा, यह हमारा गारंटी है, क्योंकि इन टाइप के क्वेश्चन आपके बोर्ड परीक्षाओं में कई बार पूछा जा चुका है और यह सभी क्वेश्चन आपको पढ़ना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है 2026 के छात्रों के लिए। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप सभी विद्यार्थी से एक रिक्वेस्ट है कि आप सभी विद्यार्थी अगर इस चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, ताकि आपका दोस्त भी यह साइंस यानी विज्ञान का टॉप वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ पाए और उनका भी फाइनल बोर्ड परीक्षा के बेहतरीन तरीके से तैयारी हो पाए। और आप सभी विद्यार्थी को 1 मिनट लेते हैं, हम एक ज़रूरी बात यह बताते हैं कि आप सभी विद्यार्थी को ऑल चैप्टर से सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव दोनों का क्लास होगा लाइव प्लस रिकॉर्डेड, दोनों क्लास चलेगा लाइव प्लस रिकॉर्डेड। और आपका वैसे क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएंगे जिसमें वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो परीक्षाओं में पूछा जाता है और जो 2026 की परीक्षाओं में पूछे जाने वाला है वैसे ही प्रश्न पढ़ाया जाएगा। तो आप सभी विद्यार्थी 9 सितंबर को हमारे साथ जुड़िए, क्योंकि 9 सितंबर का बैच लॉन्च करेंगे। आप सभी विद्यार्थी उस बैच से ज़रूर जुड़कर पढ़ लीजिएगा, तो 450 प्लस लाने से आपको कोई नहीं रोकेगा। ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव क्वेश्चन वीवीआई पढ़ने का मौका मिलेगा। तो आप सभी विद्यार्थी जरूर जुड़कर पढ़ लीजिएगा। और थोड़ा सा क्लास लगभग 28 तारीख के बाद से क्लास एंड था, 28 अगस्त के बाद से था। आज आपका है कितना तारीख? तो आज आपका 4 तारीख है यानी 4 सितंबर और आज से क्लास स्टार्ट हो चुका है आप सभी विद्यार्थी। तो आप सभी विद्यार्थी पढ़िए, फिजिकल स्थिति थोड़ा सा गड़बड़ी था, इसी कारण से क्लास आपका एंड था। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं और सभी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो आज के क्लास का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि अवतल लेंस की फोकस दूरी होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आएगा यही सभी क्वेश्चन देखिएगा आप लोग 100%। तो अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? तो अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। 1 का राइट आंसर ए होगा। फिर क्वेश्चन पूछेगा कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। तो दोनों क्वेश्चन आपको याद रखना है, क्वेश्चन पूछते रहता है। अगला नंबर क्वेश्चन है 2 नंबर। 2 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी होती है। तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? तो धनात्मक होती है। राइट आंसर 2 का ए होगा, धनात्मक होती है। यह क्वेश्चन समझ में आया? चलिए देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन है। 3 नंबर क्वेश्चन ने पूछा कि समतल दर्पण द्वारा कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो समतल दर्पण द्वारा किसी भी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनता है। 3 का राइट आंसर ए वाला हो जाएगा, सीधा प्रतिबिंब बनता है। और यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है 4 नंबर। 4 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब वस्तु के किस आकार का होता है? तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब वस्तु के आकार का होता है, यानी किस आकार का होता है? तो वह बराबर आकार का होता है। जितना बड़ा वस्तु है उतना ही बड़ा उसका प्रतिबिंब बनता है। कहाँ? तो समतल दर्पण में। तो आपको याद कर लेना है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 4 का राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है 5 नंबर। 5 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम है? तो प्रकाश के परिवर्तन या परावर्तन पूछे या अपवर्तन पूछे, राइट आंसर आपका ए वाला होगा। प्रकाश के अपवर्तन और परावर्तन के 2 ही नियम है। और प्रकाश के अपवर्तन के दूसरे नियम को स्नेल का नियम भी कहा जाता है। तो आपको याद कर लेना है। और यह सभी क्वेश्चन हम आपको पढ़ा चुके हैं कई बार। 6 नंबर क्वेश्चन ने पूछा है कि कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? तो कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? तो कोशिकाओं के समूह को कहते हैं उत्तक। राइट आंसर 6 का सी होगा, उत्तक कहते हैं। क्वेश्चन पूछता है कि कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? तो कोशिका झिल्ली अर्धपरागम्य झिल्ली है। फिर क्वेश्चन पूछता है कि तंत्रिका तंत्र के रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या बोलते हैं? तो तंत्रिका तंत्र के रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को न्यूरॉन बोलते हैं। फिर क्वेश्चन पूछता है कि आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? तो आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को कहा जाता है। तो इतना क्वेश्चन आपको समझ में आया, इतना क्वेश्चन याद है तो आप सभी विद्यार्थी के लिए गुड न्यूज है बोर्ड परीक्षा के लिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन ने पूछा कि आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? तो आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? तो लाइसोसोम को कहते हैं। राइट आंसर बी वाला हो जाएगा, जस्ट बताए हैं, आप लोग याद रखिएगा। और माइटोकॉन्ड्रिया का ऊर्जा का पावर हाउस कहा जाता है, तो ये भी क्वेश्चन याद रखेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन है 8 नंबर की ऊर्जा का
पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो ऊर्जा का पावर हाउस हम लोग किसे कहते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। 8 का राइट आंसर बी होगा, माइटोकॉन्ड्रिया। 9 नंबर क्वेश्चन है कि मीथेन का अणुसूत्र है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मीथेन का अणुसूत्र क्या होता है? तो CH4 होता है। किस ऑप्शन में है? तो ए वाले ऑप्शन में है। तो राइट आंसर ए हो जाएगा 9 का। अगला नंबर क्वेश्चन है 10 नंबर के शुष्क बर्फ किसे कहते हैं? तो शुष्क बर्फ किसे कहते हैं हम लोग? तो CO2 को शुष्क बर्फ कहते हैं। और CO2 का पूरा नाम क्या होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। क्या है? तो कार्बन डाइऑक्साइड है, CO2 को बोलते हैं। तो आपको याद कर लेना है। 11 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है आपसे कि आयोडीन के कमी के कारण कौन सी बीमारी होती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आयोडीन के कमी के कारण कौन सी बीमारी होती है? तो घेघा रोग होता है। कौन सा रोग? तो घेघा रोग, गलगंट रोग, गलफरा रोग। आप लोग याद रखेगा, यह क्वेश्चन आएगा। और एनीमिया किसके कारण से होता है? तो रक्त में लोहा यानी आयरन की कमी के कारण। तो आपको याद रख लेना है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 12 नंबर कि अम्ल का pH मान होता है। तो अम्ल का जो pH मान होता है वो कितना होता है? तो 7 से कम होता है। कितना होता है? तो 7 से कम। तो राइट आंसर ए वाला हो जाएगा। और क्षार का pH मान 7 से अधिक होता है। उदासीन का pH मान 7 के बराबर होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का pH मान कितना होता है? तो 10.2 होता है। कितना होता है? 10.2 होता है। तो आपको याद कर लेना है। अगला नंबर क्वेश्चन है, आप लोग मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का pH मान बताइएगा। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का pH मान कितना होता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। राइट आंसर 13 का सी होगा, टाइलिन। अगला नंबर क्वेश्चन है 14 नंबर कि मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या टोटल होती है 46। राइट आंसर आपका बी होगा, 46 होती है। और वहीं पर पूछता है कि मानव गुणसूत्रों के युग्म कितने हो गए? तो मानव शरीर में युग्मों की संख्या यानी गुणसूत्र में युग्मों की संख्या कितना होगा? तो 23 होगा। तो ये भी क्वेश्चन याद रखिएगा। मनुष्य में ऑटोसोम की संख्या 44 होते हैं। जोड़ी में पूछेगा तो 22 जोड़ी बताइएगा ऑटोसोम की संख्या। तो यह सभी क्वेश्चन आपको समझ में आया था? एक यस लिखिए। अगला नंबर क्वेश्चन है 15 नंबर। 15 नंबर क्वेश्चन है कि मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो मनुष्य का हृदय यानी मानव का हृदय, हमारा हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो 72 बार धड़कता है। राइट आंसर सी होगा, 72 बार धड़कता है। एक क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में बताना है कि एक स्वस्थ मनुष्य यानी एक वयस्क मनुष्य के जो दांतों की संख्या कितनी होती है? तो एक स्वस्थ मनुष्य के मुख में दांतों की संख्या कितनी होती है? आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइएगा कि मनुष्य के एक स्वस्थ मनुष्य है जिसका दांतों की संख्या कितना होगा। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है 16 नंबर कि WBC का कार्यकाल होता है। तो सबसे पहले पूछता है कि WBC का पूरा नाम क्या है? तो WBC का पूरा नाम है श्वेत रक्त कणिकाएं। यानी श्वेत रक्त कणिकाएं बोलने का अर्थ है व्हाइट ब्लड सेल। आपको याद कर लेना है। और आपसे पूछा है WBC का कार्यकाल। तो WBC का कार्यकाल 12 से 20 दिनों के लिए होता है। राइट आंसर ए होगा। आप लोग याद रखिएगा 16 का। अगला नंबर क्वेश्चन है 17 नंबर कि पित्तरस का pH मान कितना होता है? तो पित्तरस का pH मान कितना होता है? तो 9.8 होता है। किस ऑप्शन में है? डी वाले ऑप्शन में है। 100% राइट आंसर डी होगा। पित्त कैसा पित्त क्या है? तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और पित्त कहाँ से स्रावित होता है ये भी कमेंट बॉक्स में बताना है, क्योंकि पढ़ा चुके हैं यह सभी क्वेश्चन इसलिए बोल रहे हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है कि सौर कुकर में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो सौर कुकर में किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? तो अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। राइट आंसर 18 का ए होगा, अवतल दर्पण का। अगला नंबर क्वेश्चन है 19 नंबर कि कौन सा विटामिन सभी फलों में पाया जाता है? तो कौन सा विटामिन है जो सभी प्रकार के फलों में पाया जाता है? तो पके हुए पपीते में सभी विटामिन पाए जाते हैं। राइट आंसर आपका ए वाला हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो फलों को कृत्रिम रूप यानी पूरी तरीके से पकाने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं? तो एथिलीन का प्रयोग करते हैं। राइट आंसर ए होगा, एथिलीन का प्रयोग करते हैं। और यह सभी के सभी क्वेश्चन कंपटीशन में भी आता है, तो आपको याद कर लेना है। अगला नंबर क्वेश्चन है 21 नंबर की कार्बन क्या है? तो कार्बन क्या है? तो बहुत सारे विद्यार्थी बोल रहे थे, हम एक बार दिए थे वहाँ पे कम्युनिटी बॉक्स में, क्या किए थे हम किए थे? तो सोना क्या है? तो सोना वहाँ पे हम अधातु किए थे। और क्वेश्चन आपके बोर्ड परीक्षा में पूछता है कि कौन सा अधातु है जो केवल अम्ल राज में घुलता है? तो कौन सा अधातु है जो केवल अम्ल राज में घुलता है? तो वह सोना घुलता है। तो अधातु सोना नहीं है बल्कि सोना धातु है। तो क्वेश्चन गलत है। तो समझ में आया? आपसे पूछा है 21 नंबर क्वेश्चन में कार्बन क्या है? तो कार्बन हमारा अधातु है। राइट आंसर 21 का बी होगा, 100% आप लोग याद रखेंगे इस
क्वेश्चन को। अगला नंबर क्वेश्चन है 22 नंबर की कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है। तो कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है, तो मृतजीवी पोषण पाया जाता है। 22 का राइट आंसर ए होगा, मृतजीवी पोषण। अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में कौन से विटामिन में के कारण रक्त का थक्का जमता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो निम्न में से कौन से विटामिन के कारण रक्त का थक्का जमता है, तो विटामिन के कारण जमता है। राइट आंसर डी वाला होगा, विटामिन के। और थोड़ा सा गला फंस रहा है, आप लोग देख रहे होंगे, मतलब फिजिकल स्थिति मेरा खराब था। 24 नंबर क्वेश्चन में पूछा है कि हीरा का अपर्तनांक कितना होता है। तो हीरा का अपर्तनांक कितना होता है, तो 2.42 होता है। कितना होता है, तो 2.42 होता है। यह ऑप्शन में नहीं है, गलत है। आपका राइट आंसर यह वाला होगा। आप लोग याद रखिएगा, हीरा का अपर्तनांक 2.42 होता है, जो कि हीरा प्रकृति का सबसे कठोर पदार्थ है और हीरा कार्बन का भी अपरूप है। तो यह क्वेश्चन समझ में आया, गलती नहीं होना चाहिए। 25 नंबर क्वेश्चन है कि वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस की उपस्थिति मात्रा कितनी है। तो वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस की उपस्थिति मात्रा कितनी है, तो 78% है। किस ऑप्शन में है, सी वाले ऑप्शन में है। 100% राइट आंसर सी होगा। 26 नंबर क्वेश्चन है कि ऑक्सीजन गैस वायुमंडल में कितना प्रतिशत है। तो ऑक्सीजन गैस वायुमंडल में पूरे टोटल में कितना है, तो 21% है। राइट आंसर डी वाला हो जाएगा 26 का। 27 नंबर क्वेश्चन है कि बेंजीन का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो बेंजीन का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो C6H6 होता है। किस ऑप्शन में है, सी वाले में है। राइट आंसर 27 का सी हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन है कि बल का एसआई मात्रक होता है। तो बल का एसआई मात्रक क्या होता है, तो न्यूटन होता है। क्या होता है, तो न्यूटन होता है। किस ऑप्शन में है, तो ए वाले ऑप्शन में है। राइट आंसर ए हो जाएगा, न्यूटन। एम्पियर विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है। जूल उष्मा और ऊर्जा का एसआई मात्रक होता है। ताप का एसआई मात्रक केल्विन होता है। तो आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 29 नंबर कि पेंसिलिन का नेप किसका बना होता है। तो पेंसिलिन का नेप किसका बना होता है, तो ग्रेफाइट का बना होता है। ग्रेफाइट क्या है, तो ग्रेफाइट अधातु है। क्वेश्चन पूछता है, ग्रेफाइट हमारा अधातु होते हुए भी विद्युत का सुचालक है, जिससे करंट का प्रवाह हो सकता है। अगला नंबर क्वेश्चन है 30 नंबर की रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। राइट आंसर 30 का सी होगा, संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। 31 नंबर क्वेश्चन है कि वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 9th में आप लोग पढ़े होंगे। मतलब वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है। राइट आंसर 31 का ए होगा, त्वरण। अगला नंबर क्वेश्चन है 32 नंबर की लोहा का परमाणु संख्या कितना होता है। तो लोहा का परमाणु संख्या कितना होता है, तो 26 होता है। राइट आंसर डी होगा, 26 होता है। 16 सल्फर का होता है, गंधक का होता है। 18 पोटेशियम यानी के का होता है। 20 कैल्शियम यानी कैल्शियम का होता है। सी कैसे डिनोट करते हैं कैल्शियम को, आपको याद कर लेना है। 33 नंबर क्वेश्चन है सल्फर की परमाणु संख्या होती है। तो सल्फर की परमाणु संख्या 16 होती है। राइट आंसर सी वाला हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट नंबर 34 नंबर क्वेश्चन है कि अमीबा अपना भोजन कैसे तैयार करता है। तो अमीबा अपना भोजन कैसे तैयार करता है, तो कूटपात के द्वारा तैयार करता है। 34 का राइट आंसर ए होगा। 35 नंबर क्वेश्चन है कि पायलट के चक्कर में कौन सा गैस भरा होता है। तो पायलट के चक्कर में कौन सा गैस भरा होता है, तो नाइट्रोजन गैस भरा होता है। राइट आंसर आपका बी वाला होगा, नाइट्रोजन गैस। अगला नंबर क्वेश्चन है 36 नंबर के नाभिक में उपस्थित होते हैं। तो नाभिक में क्या उपस्थित होते हैं, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं। राइट आंसर आपका हो जाएगा डी वाला हो जाएगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों उपस्थित होते हैं। और नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन यानी मूव करते रहता है। तो ये भी क्वेश्चन आपको याद रखना है, इसको हम डीपली तरीके से सब्जेक्टिव में बताएंगे। अगला नंबर क्वेश्चन है 37 नंबर की कोशिका का खोज कब हुआ था। तो कोशिका का खोज कब हुआ था, तो 1665 ईस्वी में हुआ था। 37 का राइट आंसर बी होगा, 1665 ईस्वी में, आप लोग याद रखिएगा। 38 नंबर क्वेश्चन है कि मानव शरीर में, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि मानव शरीर में रक्त का कौन सा धातु उपस्थित होता है। तो मानव शरीर में जो रक्त होता है वो उसमें कौन सा धातु होता है, तो लोहा होता है यानी आयरन होता है। राइट आंसर बी होगा। और रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। तो ये भी क्वेश्चन याद रखिएगा। 39 नंबर क्वेश्चन है कि प्रकाश किस प्रकार का तरंग है। तो प्रकाश किस प्रकार का तरंग है, तो प्रकाश हमारा क्या है, तो चुंबकीय तरंग है यानी विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण है। राइट आंसर डी सी हो जाएगा 39 का।
40 नंबर क्वेश्चन है कि मानव शरीर में भोजन का पाचन कहाँ होता है। तो मानव शरीर में भोजन का पाचन होता है छोटी आंत में। राइट आंसर 40 का ए वाला हो जाएगा। तो आज का क्लास कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और छोटा सा इस वीडियो को शेयर कीजिए बहुत सारा दोस्तों के पास, और बताइए उन्हें कि पढ़ाई अच्छे तरीके से होती है, आप लोग करिए। और थोड़ा सा आपसे मेरा रिक्वेस्ट यह है कि आपको हम रिवाइज करके इस क्लास में नहीं पढ़ा पाए हैं, इसलिए क्षमा कीजिएगा, वरना हमारा मकसद नहीं है। हमारा मकसद रहता है हम आपको अच्छे तरीके से समझा दें, किंतु हमारा फिजिकल स्थिति खराब है, आप लोग देख रहे हैं गला भी बज रहा है, इसलिए आपको हम हर बारी में मतलब थोड़ा सा क्लास करा दिए हैं। तो आप लोग पढ़ लीजिए, वैसे भी अच्छे तरीके से जो हुआ है वो अच्छा ही हुआ है। आप लोग पढ़ लीजिए बार के तरीके से, और 9 सितंबर से हमारे साथ जुड़िए, जिसमें आपका ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव VVI क्वेश्चन पढ़ने का मौका मिलेगा। ग्रामर का भी क्वेश्चन पढ़ाया जाएगा उसमें। तो आप लोग 9 सितंबर से जुड़िए और हम आपको अच्छे तरीके से तैयारी करा देंगे। हाँ, लाइव प्लस रिकॉर्डेड दोनों क्लास चलेगा। सुबह में लाइव क्लास चलेगा और बाकी शाम में आपका रिकॉर्डेड क्लास चलेगा। तो दोनों क्लास को करते हैं तो 450 प्लस से लाने से आपको कोई नहीं रोकेगा। तो ओके बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बाय।